हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक्स, जो कि बेसिक्स है स्टॉक मार्केट का। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कैंडल स्टिक्स होता क्या है। जितने भी मुझसे बड़े हैं, मुझसे छोटे हैं, जो भी नए एकदम मतलब नए ही आए हैं स्टॉक मार्केट में, मैं भी खुद एक बिगिनर, क्या मैं भी कुछ दिनों से ही कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने तो एक ही चीज़ सीखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू लर्न एंड देन अर्न। तो पहले आप सीखिए, फिर आप सोचेंगे कैसे अर्न करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं, जो कि बेसिक्स है, जो मैंने पहले भी आपको बोल चुका है, कैंडल स्टिक्स। तो हम शुरुआत करते हैं इसी का, चलिए। तो कैंडल स्टिक्स होता क्या है। A candlestick is a type of price movement in a chart used for technical analysis for determining possible movements based on pattern और past pattern। तो कैंडल स्टिक्स में क्या दिखाते हैं हम, जो प्राइस का मूवमेंट है। चार्ट तो आपने देखा ही होगा। तो कैंडल वो चार्ट भी बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट, कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट, जो कि अभी हम बता रहे हैं, जिसका में हम बातें कर रहे हैं। तो वैसे ही आप चार्ट लगाइए, उसमें कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट लगाइए, तो वहीं से शुरुआत होगी। तो कैंडल स्टिक होता क्या है कि वो प्राइस मूवमेंट दिखाता है, अपने लास्ट पैटर्न के हिसाब से वो नेक्स्ट पैटर्न का मूवमेंट दिखाता है, जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस करके हम अपना जो भी है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग ये भी आपको पता ही होगा। ट्रेडर्स जो कि इंट्राडेज है, उसमें भी टाइम फ्रेम के हिसाब से ही ये काम करता है। टाइम फ्रेम देखिए, ट्रेडिंग में सबसे पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले टाइम फ्रेम 1 to 15 मिनट्स, जो 1 मिनट, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। नेक्स्टली स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसमें कि आप 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, आवर का, 1 वीक का। इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग मतलब एक हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। और फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए फिर तो आप 5 साल, 10 साल, फिर तो आप दिन का चार्ट निकाल लीजिए, आप महीने का निकाल लीजिए, साल का निकालिए, उस हिसाब से अपने हिसाब से करते हैं। तो ये कैंडल स्टिक बनाया किसने था, ये 1700s में हुमा नाम के जैपनीज़ आदमी है, वो जापान के बिलोंग है ओरिजिन। तो वहाँ उन्होंने इसका इन्वेंट किया था। तो लिटरली ये होता है क्या कि सप्लाई और डिमांड को ही दर्शाता है ये कैंडल। मतलब मार्केट में कितना सप्लाई, कितना डिमांड, कितना हम मांग रहे हैं, कितना हम देना चाहते हैं, क्या मतलब जो भी इसके सेंटिमेंट्स हैं, तो उस हिसाब से उसी पे वेरी करता है। ये मार्केट का सेंटिमेंट तो सबसे बढ़िया से दिखाता है आपको। ट्रेंड देखिए आप, ट्रेंड कैंडल स्टिक से ही पता लगता है कि कौन से ट्रेंड में भी मार्केट है। अगर डाउन ट्रेंड में, वो हम आगे विस्तार में और आगे बात करेंगे। और इसमें होता क्या है, ये हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में दिखाते हैं कि कैंडल स्टिक्स में एलिमेंट्स क्या क्या हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कैंडल स्टिक में होता क्या है। सबसे पहली बात, कैंडल स्टिक आपने देखा ही होगा, और मैक्सिमम आप सबको, चलिए मैं पेन इस्तेमाल कर लेता हूँ उसमें, 1 मिनट, चलिए पेन आ गया। तो कैंडल स्टिक में हमने देखा है कि एक ऐसा एक बॉक्स टाइप का होता है, ऊपर ऐसे 2 डंडे खींचे हुए होते हैं। तो ये जो बॉक्स टाइप का है, इसको हम बोलते हैं बॉडी, जो इसका मेन बॉडी है। ये ग्रीन भी हो सकता है, ये रेड भी हो सकता है। ग्रीन वाला आपको ये दिख रहा होगा और रेड वाला ये दिख रहा होगा। और ऊपर जो आपको दिख रहा है ये होता है विक, जिसको हम बोलते हैं बाती हिंदी में। आपने कैंडल देखा ही होगा, कैंडल में सबसे पहले तो वो जो वैक्स रहता है, जो कि ये आपका बॉडी हो गया, और जो ऊपर जो काला सा दिख रहा है वो हो गया बाती, जिसको हम जला के कैंडल को जलाया था। तो ये होता है कैंडल में, तो इसी को हम बोलते हैं कैंडल स्टिक। अब इसमें फैक्टर क्या क्या करता है कैंडल में, कैंडल स्टिक में। सबसे पहली बात, कैंडल स्टिक में आप देखिए 4 चीज़ें फैक्टर्स करते हैं। एक तो हो गया इसका ओपनिंग, इसका क्लोजिंग, इसका हाई और इसका लो। ये 4 चीज़ें कैंडल में। जैसे आप देखिए कि ओपन हो रहा है कैंडल यहाँ पे, है ना, तो ये गया, क्लोज हो रहा है यहाँ पे। तो ओपन हुआ नीचे, क्लोज हुआ ऊपर, मतलब आपको ऑब्वियसली ये दिख ही रहा है कि नीचे ओपन हुआ, ऊपर क्लोज हुआ, मतलब वो एक बुलिश पैटर्न है, ये एक
बुलिश कैंडल है। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं क्लोजिंग के ऊपर कहाँ तक वो कैंडल गया, ये जो है ये इसमें क्यों नहीं ये बॉडी, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ, इसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है जिस वजह से ये होल्ड नहीं कर पाया, तो क्लोज यहीं पे हो गया। वैसे ही आप अगर लो में आए तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि वही सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि नीचे भी उसमें स्ट्रेंथ नहीं है ताकि वो होल्ड नहीं कर पाए बॉडी को। तो ये हो गया आपका बुलिश पैटर्न। वैसे ही सेम बुलिश में ओपनिंग नीचे होगी, क्लोजिंग ऊपर होगी। और वैसे ही बियरिश कैंडल जो कि बनता है रेड में, और ये आपको दिखेगी ओपनिंग यहाँ पे हो रहा है जहाँ की बुलिश में यहाँ ओपनिंग हो रही थी, और क्लोजिंग में बियरिश में यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ ओपन होके यहाँ क्लोज हो रहा है। मतलब ऊपर आपने खरीदा था और वो नीचे आ गया, मतलब एक बियरिश कैंडल है। तो यहाँ पे भी बियरिश कैंडल फॉर्म हो जाता है। इसमें भी आप सेम चीज़ें वही जो मैंने बुलिश वाले में बताया, ये जो ऊपर का जो विक है इसमें स्ट्रेंथ नहीं है जिस वजह से हम इसको समझा नहीं, मतलब हम इसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये हो जाता है आपका कैंडल होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल्स। तो सबसे पहला कैंडल इनगल्फिंग कैंडल। इनगल्फिंग कैंडल मतलब कि एनगल्फ कर जाना, खा जाना, पिछले प्रीवियस कैंडल को खा जाना। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले एक आपका बियरिश कैंडल है, जो कि मैंने आपको पिछली बार सिखाया बियरिश कैंडल होता है। तो ये बियरिश कैंडल है। अब इसका नेक्स्ट जो कैंडल बना है वो अपने अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, चाहे वो 5 मिनट का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी, घंटे भर का भी, साल भर का भी, वो आपको जज करना है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो आप ये नेक्स्ट जो कैंडल देखेंगे इसमें, ये आप देखेंगे कि बॉडी टू टेल, इसका फुल बॉडी इसके पिछले कैंडल जो कि एक बियरिश कैंडल था इसको पूरा एनगल्फ कर गया। आप देखिए पूरा इसका जो विक है, विक से लेके सब कुछ, इस पूरे को, पूरे कैंडल को ये कैंडल खा गया है। और ये ग्रीन कैंडल है, मतलब एक बियरिश सिग्नल बुलिश सिग्नल है। तो ये हो गया आपका। इसके मतलब यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि द ट्रेंड इज़ गोइंग टू बी अपसाइड। ये आपको इसमें से पता लगा। ये हो गया बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। और वही सेम चीज़ बियरिश में आप देखेंगे, वही सेम पैटर्न है, समझाने का ज़रूरत है नहीं इसमें, ये तो नॉर्मली सबको पता ही है। ये भी आप देखिए, ये ग्रीन कैंडल है जो कि एक बुलिश कैंडल है। और वही जो अगला कैंडल बना है इसी टाइम फ्रेम में, वो आप देखेंगे कि हैज़ बिन इटन अप बाय द नेक्स्ट कैंडल। तो इसने इसको अगले वाले ने पिछले वाले को पूरा खा लिया। तो यहाँ से इट कन्फर्म्स दैट अ डाउनवर्ड ट्रेंड इज़ पॉसिबल। तो ये हो गया आपका अ टाइप ऑफ कैंडल नेम्ड एज एनगल्फिंग कैंडल। ये बुलिश भी, बियरिश भी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब नेक्स्ट आ जाता है डोजी, जो कि एक बहुत ही पावरफुल कैंडल माना जाता है। अब डोजी में क्या होता है, इसमें इनडिसिसिव कैंडल है ये। इसमें आपको कंफर्म नहीं है कि ट्रेंड किस तरफ जाएगा। ट्रेंड जानना सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि ट्रेंड क्या बोल रहा है, कौन से तरफ मार्केट है। ट्रेंड अगर डाउनवर्ड है तब आपके खुद के सेंटिमेंट्स, इमोशंस भी वैसे होने चाहिए। और ट्रेंड अगर अपवर्ड है तो वो तो आपको डे हाइज, 52 डेज हाइज, बहुत कुछ है, वो सब हम आगे जानेंगे धीरे धीरे। तो ये सब कुछ प्रीवियस का देख के फिर आपको आना चाहिए इसमें। तो ये डोजी कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं। तो डोजी कैंडल क्या बताता है कि मार्केट खुल गया यहाँ पे, है ना। खुलते ही बुल्स ने जोर लगाया, खींच के ले गए ऊपर तक। जैसे जोर लगाया, बियर्स बोले अरे यार अब तो क्या करें, हम इसको दबाते हैं। बियर्स उसको दबाने लग गए, दबा के यहाँ तक लेके आ गए। यहाँ ले आके अब फिर बुल्स बोले अरे यार अब हम क्या करें, बोले हमें भी तो लेना पड़ेगा। ये फिर उठा के यहीं पे ले आके इसको कर देते हैं क्लोज। तो मतलब क्या हो गया, इसमें स्ट्रेंथ बहुत है, स्ट्रेंथ इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, बट बहुत ही
इनडिसिसिव है, इसमें डिसीजन नहीं मिलेगा कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ पे है, ट्रेंड कहाँ पे है वो आपको इसमें एकदम ही पता नहीं चलेगा। तो इसमें देखिए ना आपको बॉडी मिल रहा है, ना रेड मिल रहा है, ना ग्रीन मिल रहा है, इसमें बस आपको ये ऊपर और नीचे का विक दिखाई देगा। तो इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें वैसे कुछ नहीं है। आप अगर इसको लगाएंगे, अब आप लगाना क्या है, इसको आपको जज करना है। अब पहले तो देखिए आप, ये न्यूट्रल शो करता है कि ट्रेंड इज़ न्यूट्रल। अब इसके आगे क्या दिखाएंगे, जैसे कि एक आपका डाउन ट्रेंड आ रहा है, एक मिनट, एक आपका डाउन ट्रेंड आ रहा है। अब डाउन ट्रेंड आते आते आपको यहाँ पे एक डोजी दिख गया है ना, डोजी दिख गया। इसमें क्या है, मार्केट खुला यहाँ पे, यहाँ पे स्टॉक का प्राइस यहाँ तक आया। आते ही सबसे पहले बियर्स ने इसको दबाया, क्योंकि बियर्स का पहले से ही सेलिंग प्रेशर है। बियर्स ने इसको दबाया, बियर्स को दबाते दबाते अब बुल्स ने, फिर बुल्स भारी पड़ गए, बुल्स खींच के इसको ऊपर ले आए। इसको जैसे ही ऊपर ले आते हैं तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, जो कि हम इसमें आपको दिखा रहा हूँ मैं, कौन सा है ये, ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसमें देखिए आप क्या लिखा हुआ है, अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड। ये देखिए जो मैंने आपको दिखाया था, बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड शोज द रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइस, है ना, लोअर प्राइस का रिजेक्शन, जहाँ से ही पुल बैक हो गया तो वहाँ से फिर बुलिश सिग्नल आपको दिख जाता है। वैसे ही सेम ये था ड्रैगन फ्लाई। और नेक्स्ट ये आ गया आपका एक ग्रेव स्टोन। ग्रेव स्टोन में क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड जाते जाते यहाँ पे मार्केट खुला, मार्केट खुल के बुल्स इसको खींच के ले गए ऊपर ले आके, फिर बियर्स ने अपना प्रेशर बढ़ाया और इसको यहीं पे फिर यहाँ पे ले आके इसको बंद कर दिया। मतलब सेलिंग प्रेशर बढ़ गया, सेलिंग प्रेशर बढ़ गया मतलब डाउन ट्रेंड इज़ पॉसिबल, यहीं से फिर मार्केट विल गो डाउन। तो ये हो गया आपका डोजी कैंडल। डोजी कैंडल खुद से कुछ नहीं दिखा पाएगा, इसके नेक्स्ट कैंडल से आपको पता लगेगा, वो मैं बताऊंगा आपको आगे कहाँ जा रहा है, ठीक है। डोजी इज़ ए इंडिसिव कैंडल विच इंडिकेट्स ट्रेंड रिवर्सल, ये इसका डेफिनेशन हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मारुबोजू कैंडल, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है। मारुबोजू कैंडल्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक बियरिश एक बुलिश। इसमें क्या होता है कि आपको मैंने जो बोला था कैंडल के बारे में, ये स्ट्रेंथ जो कि विक ये होल्ड नहीं कर पाते, है ना, मैंने आपको बताया था। तो यही है चीज़। तो इसमें क्या है, इसमें कोई विक नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, चाहे ये ग्रीन हो चाहे ये रेड हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर आपको ट्रेंड में, ये ट्रेंड में यहाँ पे एक ग्रीन मारुबोजू मिल रहा है, सो इट विल गो अप, और वैसे ही वाइस वर्सा फॉर द रेड कैंडल इट विल गो डाउन। बट ये बहुत ही एक स्ट्रेंथ, मतलब बहुत ही ज़रूरी चीज़ दर्शाता है कि मार्केट के बीच में अगर आपको एक बुलिश मारुबोजू या बियरिश मारुबोजू मिल रहा है तो वहाँ से इट विल गो अप साइड और डाउन साइड, ये होना ही होना है, ठीक है। आशा कर रहा हूँ कि वो पता लग रहा है, क्योंकि मेरा भी आज फर्स्ट वीडियो ही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया मारुबोजू कैंडल। अब आगे हम देखेंगे और एक कैंडल हरामी जिसको बोलते हैं, सॉरी फॉर द स्लैंग, फॉर अस इट्स अ स्लैंग, बट ये जैपनीज़ में एक प्रेग्नेंट जो भी होती है ना, उनको हरामी बोला जाता है। तो ये भी एक, ये दो कैंडल्स का मतलब, दो कैंडल से आप कंफर्म कर सकते हैं ये हरामी कैंडल है। तो सबसे पहले देखिए आप बुलिश हरामी और बियरिश हरामी। तो बुलिश हरामी में देखिए आप कि एक कैंडल है बड़े वाला, ये एक रेड कैंडल, बियरिश कैंडल आपको दिख रहा है, और इसमें एक बन गया आपका ये एक छोटा सा ग्रीन कैंडल, जो कि इसके पिछले के छोटा है, और साथ में विक और जो टेल, मतलब अपर विक और लोअर विक दोनों, जो मैंने आपको इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बताया था, उसी का रिवर्स है ये। यहाँ से
कंफर्म है कि इट विल गो अप, ये आपको जज करना है हर बार, ये ऊपर के तरफ ही जाएगा, ठीक है। और वैसे ही सेम बियरिश में, बियरिश हरामी में, सॉरी हाँ, बियरिश हरामी में भी वही सेम चीज़ एप्लीकेबल है कि पिछला कैंडल जो अगला कैंडल है उस मतलब पिछला वाला अगले वाले सॉरी जो पिछला कैंडल है वो अगले वाले को खा रहा है मतलब कि जो कैंडल बना है वो लास्ट कैंडल के बॉडी के साइज़ का हो, हाँ यही हुआ, लास्ट कैंडल के बॉडी के साइज़ का हो। और ये देखिए आप आपके सामने जो पिछला कैंडल है वो नेक्स्ट कैंडल के बॉडी के साइज़ का है। तो यहाँ ये दर्शाता है कि पैटर्न विल गो अप, ये बता रहा है कि यहाँ से इट विल गो अप। और वही सेम बियरिश के लिए ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा है और यहाँ पे आपका एक छोटा सा कैंडल बना है, जो कि ये दो कैंडल से ही आप डिसीजन ले सकते हैं इसमें। ये अगला कैंडल जो बना है इसके बॉडी के साइज़ का बना है, तो यहाँ से कंफर्म हो रहा है इट विल गो डाउन। यहाँ पे छोटे छोटे विक्स कैंडल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका हरामी कैंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी हैमर हैंगिंग मैन। ये भी बहुत पावरफुल कैंडल्स होती हैं। हैमर कैंडल जो है वो कि एक बुलिशनेस दर्शाता है, और हैंगिंग मैन जो कि एक बियरिशनेस दर्शाता है। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे हैमर में कोई भी विक नहीं होता, हैमर में कोई भी विक नहीं होता, ये ऊपर का विक नहीं होता है। इसमें हो सकता है थोड़ा छोटा सा विक आप इसमें ले सकते हैं, ये नहीं है कि जो पैटर्न है वही आपको सीखना है, नहीं, रटना नहीं है। समझिए इसको, चार्ट एनालिसिस कीजिए तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे। इसमें छोटा सा विक हो सकता है, उसको भी हम हैमर या हैंगिंग मैन मान लेंगे। अब आप देखिए कि ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है। डाउन ट्रेंड में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, डाउन ट्रेंड में यहाँ पे आपको एक हैमर दिख गया, ये आपको याद करना पड़ेगा। पैटर्न्स तो ठीक है, टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स ये आपको बिना याद किए आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप देखेंगे कि डाउन ट्रेंड में ये आपको एक हैमर दिखा है जिसमें ऊपर विक नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट खुलता है कहाँ पे, यहाँ पे ना, खुल के बियर्स इसको ले आते हैं नीचे ले जाके फिर बुल्स पुल बैक करते हैं, पुल बैक करके यहाँ बंद कर देते हैं। यहाँ बंद कर दिया, तो जैसे ही यहाँ बंद कर दिया तो ये एक हैमर बन गया। अब हैमर से कंफर्म है कि हैमर के बाद आपको अप ट्रेंड मिलेगा ही मिलेगा। वैसे ही हैंगिंग मैन में भी एक अप ट्रेंड चल रहा है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है। हैंगिंग मैन में आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऐसे ही सेम, यहाँ पे मार्केट खुलता है, यहाँ पे खुल गया मार्केट खुलते ही आपके बियर्स हमला कर देते हैं, हमला करके इसको एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना देते हैं, और यहाँ से फिर कंफर्म है मार्केट विल गो डाउन, ठीक है। ये हो गया आपका हैमर डाउन ट्रेंड में बुलिशनेस दिखाता है, हैंगिंग मैन याद करना पड़ेगा आपको ये सब, फिर आपको धीरे धीरे चार्ट में एनालाइज करना है। हैंगिंग मैन क्या है, अप ट्रेंड में बियरिशनेस शो करता है। अप ट्रेंड में अगर एक हैंगिंग मैन बन गया द मार्केट विल गो डाउन। डाउन ट्रेंड में आपको एक हैमर दिख गया द मार्केट विल गो अप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है हैमर, जो अभी आपको मैंने सिखाया था वही है इन्वर्टेड हैमर। वो क्या था, वो था कि वो था डाउन ट्रेंड में हैमर, वही सेम चीज़ यहाँ भी है। आप देखिए डाउन ट्रेंड यहाँ भी है। डाउन ट्रेंड में आपको एक ये दिख गया कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट यहाँ ओपन होके बियर्स नीचे ले आए,
बियर्स नीचे यहाँ तक लेके आ गए, यहाँ तक लेके आ गए, तो पुल बैक किया बुल्स ने पुल बैक करके क्लोजिंग यहाँ पे हो गया। तो ये एक इन्वर्टेड हैमर हो गया। इन्वर्टेड हैमर जब आएगा, जो हैमर है उसके नीचे वीक होता है, हैमर के नीचे वीक होता है, और इन्वर्टेड हैमर के ऊपर वीक होता है। ये हो गया ऊपर का वीक। इसके यहाँ से मार्केट विल गो अप। एंड द सेम थिंग फॉर द शूटिंग स्टार। वही जो हैंगिंग मैन था, वही हैंगिंग मैन, हैमर, शूटिंग स्टार, ये सारे सेम ही है। हैमर में क्या होता है, नीचे वीक होता है, और इन्वर्टेड हैमर में ऊपर वीक होता है। वही सेम आपके इसमें, जैसे हैंगिंग मैन में नीचे वीक होता है, ये देखिए हैंगिंग मैन में नीचे वीक होता है, और शूटिंग स्टार में ऊपर वीक होता है। तो वहाँ से मार्केट रिवर्सल है। ठीक है, यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार को हम देखेंगे 3 कैंडलों से। 3 कैंडल में आपको मॉर्निंग स्टार का पता चलेगा। ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आपको पता चलेगा। चार्ट एनालाइज जितना करेंगे उतना आप सीख पाएंगे। तो आप देखिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, उसमें एक ये बन गया है ना। इसमें आपको ज़रूरी चीज़ में क्या देखनी है, ये आपको ना यहाँ पे जो यहाँ पे मार्केट क्लोज, यहाँ पे ये कैंडल बंद हुआ, यहाँ पे ये कैंडल शुरू हुआ, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो गैप है, ये जो गैप है ये बनना ज़रूरी है। गैप रहेगा डाउन ट्रेंड में, उसके विक से नीचे जो डाउन ट्रेंड का लास्ट कैंडल है उसके विक से देखिए आप, ये नीचे हुआ है, नीचे बनेगा थोड़ा सा, और उसका अगला कैंडल भी, इसका जो बॉडी ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, इससे ऊपर बना है। देखिए यहाँ पे भी गैप है, ये भी ऊपर बना है। तो यहाँ से कंफर्म होता है द मार्केट ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी। ये है मॉर्निंग स्टार, ये होता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार मतलब क्या, सुबह होता है, द सन विल राइज, तो यहाँ से इट विल राइज। और वही आप इवनिंग स्टार में देखेंगे, यही आप इवनिंग स्टार में देखिए कि द मार्केट इज़ ऑन अप ट्रेंड, और वहीं पे आप देखिए यहाँ पे यही सेम कैटेगरी का एक कैंडल बन गया, जो कि लास्ट कैंडल से थोड़ा सा अपर में जाके खुलता है, और फिर जब वो ख़त्म होता है उसका अगला कैंडल उससे थोड़ा सा नीचे आके खुलता है। तो ये कंफर्म करता है कि ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना है, एंड इट विल गो फॉर द डाउन ट्रेंड। तो ये होता है आपका मॉर्निंग स्टार, विच वी कैन गेट विद थ्री कैंडल्स, जिसका पॉसिबिलिटी हम 3 कैंडल्स के ये बनाते हैं। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ये बहुत ही बढ़िया कैंडल है, जिसे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक था हमारा आज का कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आएगा, प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, ज्वाइन माई चैनल। हम धीरे धीरे मैं भी बहुत ही मतलब क्या बोलता हूँ, आई एम ऑल्सो जस्ट अ बिगिनर। तो जितने भी मेरे नए दोस्त हैं, जितने भी कि सोच रहे हैं या फिर एंटर कर गए हैं बट बेसिक्स नहीं पता, काइंडली जस्ट देखिए। मैं धीरे धीरे सब कुछ कैंडल हो गया, मैं धीरे धीरे और भी कैंडल्स के बनाऊंगा। तो जो भी क्वारीज वारीज कुछ भी होंगी, काइंडली मेरे कमेंट बॉक्स पे काइंडली आप कमेंट कीजिए, ताकि अगर मुझे भी कुछ जानकारी ना हो, मैं भी उसके बारे में समझ सकता हूँ आपके थ्रू, है ना। सो थैंक यू ऑल एंड हैव अ गुड डे।